तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान? तो अगर किसी महिला को 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं या प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी का रिस्क भी बढ़ जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. आईवीएफ के शुरुआती दौर में मल्टीपल एम्ब्रियोज का ट्रांसफर गर्भाशय में किया जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ है, अब हम लोग एम्ब्रियो की एडवांस स्टेज यानी ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। और अब अगर हम एक एम्ब्रियो भी ट्रांसफर करते हैं तो एक अच्छा प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि पहले मल्टीपल एम्ब्रियोज के साथ में अचीव की जाती थी। तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान कि आपके गर्भाशय में कितने एम्ब्रियोज को रखना उचित होगा, इसी बात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चारू जौहरी, निसंतानता विशेषज्ञ तथा सेंटर है इंदिरा आईवीएफ अलवर से। तो आईवीएफ जब शुरू हुआ था तो आईवीएफ की सफलता को बढ़ाने के लिए मल्टीपल नंबर के एम्ब्रियोज गर्भाशय में रखे जाते थे, जिससे कि मल्टीफीटल प्रेगनेंसी यानी ट्विंस या ट्रिपलेट्स की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन अब हम लोग एक एडवांस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय में रखते हैं, इसलिए अपने पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर हम एक एम्ब्रियो भी रखते हैं तो भी उसकी जो सफलता दर है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अभी अपने पास ये विकल्प है कि हम एम्ब्रियो या तो एक ट्रांसफर करें या 2 ट्रांसफर करें। तो अगर किसी महिला को 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं तो जो मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है उसका रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि इस बात की संभावना रहती है कि महिला को 2 या 3 बच्चे एक साथ लग सकते हैं। अगर किसी महिला को एक से ज्यादा बच्चे गर्भ में ठहरते हैं तो उसके साथ उसके कुछ एसोसिएटेड रिस्क भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई महिला ट्विंस कंसीव करती है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो जो बच्चे हैं उनकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, यानी कि जो बच्चे हैं वो समय से पहले पैदा हो जाएं, इसकी संभावना बनी रहती है। प्री टर्म डिलीवरी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते, उनको एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है तथा साथ ही कुछ पैथोलॉजीज जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी या प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर जो महिला ट्विंस या ट्रिपलेट कंसीव करती है उसको भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में बीपी का आना, प्रेगनेंसी में शुगर का आना या सिजेरियन के द्वारा डिलीवरी होना, इनके रिस्क ज्यादा होते हैं अगर एक से ज्यादा बच्चे गर्भ में लगे हुए हैं। तो इन चीजों को कम करने के लिए, इन रिस्क को कम करने के लिए अपने पास ऑप्शन रहता है कि अब हम लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विंस अगर डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उसके केवल नुकसान ही है, इसके कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि सबसे पहला कि जो सक्सेस रेट है वो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर में थोड़ा ज्यादा होता है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के मुकाबले। इसी के साथ ही अगर किसी को ट्विंस की इच्छा है, जो कपल्स ट्विंस चाहते हैं, तो अगर उनको ट्विंस कंसीव हो जाते हैं और हेल्दी डिलीवरी हो जाती है तो एक ही बार में उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो डेफिनेटली डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर के अपने कुछ बेनिफिट और रिस्क हैं, लेकिन अगर डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से मल्टीपल प्रेगनेंसीज लग जाती हैं तो ऐसे में बेड रेस्ट थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है सिंगलटन के मुकाबले। इसी के साथ ही हार्मोन्स भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं महिला को। और कभी कभी ऐसे में हम लोग सर्वाइकल संकलाज को भी एडवाइस करते हैं, यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे हम लोग टाँके लगाने को एडवाइस करते हैं, जिससे प्री टर्म डिलीवरी के खतरे को थोड़ा कम किया जा सके। तो अगर एक सिंगल एम्ब्रियो रखा जाता है और सिंगल हेल्दी बेबी आपको लगता है तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि एक जो बच्चा है वो पूरा अपना टाइम कंप्लीट करके डिलीवरी हो, और साथ ही इसके जो रिस्क है वो भी कम होते हैं। तो कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करने हैं इस बात को एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा ट्रांसफर से पहले। इस बारे में आपकी भी कोई क्वेरी है तो हम लोग को फ़ोन कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call
1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.